आपका स्वागत है। फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं मैथ 1 मैथमेटिकल लॉजिक एग्जाम्पल 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली फॉर्म। तो देखिए हम दोबारा इसको बताते हैं कि इस नेगेशन सिंबल को नॉट कहते हैं, इस एरो को और कहते हैं, इसे एंड बट कहते हैं और इसे कहते हैं इफ देन। सिंगल एरो को कहते हैं इफ देन और डबल एरो को कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। तो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। एंगल जो है वो एक्यूट भी नहीं है और ऑब्ट्यूज भी नहीं है। तो इसको कैसे लिखते देखिए, स्टेटमेंट पहला लेट करके पी लिखना है, एंगल इज एक्यूट ऐसा लिखना है, बाद में स्टेटमेंट क्यू लिखना है, एंगल इज ऑब्ट्यूज। यहाँ पे आपको नाइदर और नॉर नहीं लगाना है, सिंबॉलिकली फॉर्म बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले नेगेशन लिखा, क्योंकि जो कंडीशन मतलब स्टेटमेंट पी था एंगल इज एक्यूट, लेकिन यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में, एंगल इज नाइदर। नाइदर मतलब नॉट, राइट। तो यहाँ पे नेगेशन देंगे और ये किसके लिए थी पहली कंडीशन, मतलब स्टेटमेंट पी के लिए। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है देखिए, क्यू एंगल इज ऑब्ट्यूज यहाँ पे लिख के है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है नॉर। तो नॉर के लिए हम क्या लिखेंगे, नेगेशन। देखिए दोस्तों यहाँ पे नाइदर है पहला, एंगल इज नाइदर एक्यूट, नाइदर बोला तो हमने नेगेशन दिया और स्टेटमेंट किसके लिए थी, एंगल के लिए जो एंगल इज एक्यूट था, राइट। फिर हमने स्टेटमेंट क्यू के लिए यहाँ पे लिखा कि जो नॉर ऑप्टिस है, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट आएगा मतलब क्यू के लिए आएगा नॉर ऑप्ट्यूज। नॉर ऑप्ट्यूज मतलब क्या, तो हमने उसके लिए भी नॉर मतलब नॉट, ऑप्ट्यूज भी नहीं है वो एंगल, ऑप्ट्यूज भी नहीं है, इसलिए हमने कौन सा सिंबल लगाया, नेगेशन का, और क्यू लिखा। लेकिन यहाँ पे ऐसे बता के है एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑप्ट्यूज, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एंड लगा सकते हैं, मतलब ये भी नहीं वो भी नहीं, मतलब एंगल इज नॉट एक्यूट एंड नॉट ऑब्ट्यूज। आई रिपीट अगेन, एंगल इज नॉट एक्यूट एंड नॉट ऑब्ट्यूज, ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब एंड आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पे सिंबल लगाया है एंड का। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसमें, इफ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल, बराबर है, ट्रायंगल एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एट बी देन मेजर ऑफ एंगल प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, ये दोनों का एडिशन कितना होता है 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे ऐसा बोल चुका है कि देखो पहली कंडीशन मतलब कंजक्शन लिख है, कंजक्शन इफ फिर देन, तो इफ और देन के लिए हम क्या लिखते हैं, सिंगल एरो, राइट। तो पी इफ देन क्यू, राइट है दोस्तों। तो आपने ऐसे शॉर्टकट नहीं लिखना है, लेट करके पी लिखना है, ऐसे लिखना कि ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल, बाद में करना है क्यू और लिखना है स्टेटमेंट ये वाला, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन फास्ट। तो लेट लिख के, ऐसा लेट लिख के पी लिख के आपको आगे लिखना है कि हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, बाद में क्यू लिख के लिखना है शी रन्स फास्ट, शी रन्स फास्ट। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया जब इफ एंड ओनली इफ रहता है तो यहाँ पे डबल एरो दिया जाता है और आप इस तरह लिख सकते हो, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, राइट। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला, x इज नॉट इरेशनल नंबर, x इज इरेशनल नंबर, ऐसे लेट करके p लिख देना दोस्तों और आगे लिखने का है कि p जो स्टेटमेंट है x इज इरेशनल नंबर, राइट। फिर q के लिए लिखना है कि जो नंबर है स्क्वायर ऑफ इंटीजर, स्क्वायर ऑफ इंटीजर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, नॉट, क्या बोला है दोस्तों, नॉट। तो नॉट के लिए हम क्या लिखते हैं, पहले नेगेशन। तो पहला जो स्टेटमेंट है, पहली जो कंडीशन है यहाँ पे x इज इरेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पे नॉट बोला है तो हमने p के लिए क्या लिखा है, नेगेशन दिया है, नेगेशन। बट एंड रहा बट रहा तो हम क्या देते हैं, ये वाला सिंबल, राइट। अब देखिए दोस्तों फिर वहाँ पे बोला है कि स्क्वायर ऑफ इंटीजर, बट बोला है तो क्यू स्टेटमेंट, इसको कुछ नॉट वगैरह बोला कि उन्होंने नाइदर वगैरह बोला है कि नॉर बोला है क्या, नहीं। तो हमने डायरेक्ट क्या लिखा है, यहाँ पे क्यू लिखा है। तो इस तरह हम आगे और टॉपिक पे बात करेंगे और सीखते जाएंगे। धन्यवाद।